तो कोर्ट ने कहा कि जब ब्रेकल अपने आप ही रिफंड लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं था, उसका रिफंड नहीं दिया जा सकता, तो अडानी तो दूर की बात है जिसके। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेम टिम्बर मर्चेंट सुन्नी। हिमाचल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से जंगी थोपन प्रोजेक्ट पर सरकार को राहत। अदानी पावर कॉरपोरेशन को लगा झटका। अब सरकार अदानी समूह को नहीं लौटाएगी 280 करोड़ की प्रीमियम राशि। जंगी थोपन पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए सरकार के हक में फैसला सुनाया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और विपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच ने अदानी समूह को 280 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि लौटाने के सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि अदानी समूह इसका हकदार नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदानी समूह ने कोर्ट में विचाराधीन मामले में बैकडोर से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, जो कि प्रोजेक्ट के करार के खिलाफ है। ऐसे में अदानी समूह को प्रीमियम राशि नहीं लौटाई जाएगी। सरकार ने प्रोजेक्ट का करार ब्रेकल कंपनी के साथ किया था, लेकिन कंपनी ने फ्रॉड करके फर्जी दस्तावेज पर प्रोजेक्ट हासिल किया था, जो करार के खिलाफ पाया गया और बाद में बिना सरकार की सहमति से अदानी समूह को प्रोजेक्ट का मेंबर बना लिया गया। ऐसे में ब्रेकल कंपनी भी प्रीमियम राशि की हकदार नहीं है। मायने टीवी के लिए शिमला से अमित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज जंगी थोपन प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाइडल पावर प्रोजेक्ट अलॉट करने का निर्णय ब्रेकल कंपनी को लिया था, उस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिसमें पहले हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए ब्रेकल कंपनी ने किया है। उस मामले में हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में जो इसको माननीय पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये सारा कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रॉड के माध्यम से हासिल किया गया है। ना तो ब्रेकल का कोई कंजोर्शियम था, ना ब्रेकल का कोई ऐसा फाइनेंशियल पावर थी जिसके आधार पर ब्रेकल इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सकता था। उसके पश्चात ब्रेकल का वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया और उनको जो अलॉटमेंट थी वो कैंसिल हुई। उस कैंसिलेशन के खिलाफ रिट याचिका भी हुई और वो सारा कुछ रद्द हो गया। उसके पश्चात रिलायंस को ये प्रोजेक्ट देने की बात हुई, लेकिन रिलायंस भी बैकआउट कर गया और जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये रिलायंस ने डाली थी वो याचिका भी रद्द हो गई या उन्होंने वापस ले ली। परंतु एक नया मोड़ इस मामले में तब आया जब अडानी पावर लिमिटेड एक कंपनी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आई और उन्होंने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम ब्याज सहित क्लेम किया। उन्होंने कहा कि ये पैसा हमने दिया था और वो पैसा हमें वापस किया जाए। ये मामला जब प्रदेश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अदानी पावर से प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अदानी पावर से प्रदेश सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो अदानी पावर को प्रदेश सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। उस रिजेक्शन के बाद अदानी पावर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आया और माननीय सिंगल जज ने, एकल न्यायाधीश ने, एकल पीठ ने अदानी पावर की याचिका को उसके हक में कर दिया और कहा कि प्रदेश सरकार बिना ब्याज के 280 करोड़ रुपया वापस करे और अगर ये पैसा 3 महीने में या 2 महीने में वापस नहीं किया जाता तो उस पर ब्याज देने का भी प्रावधान किया गया। इसी फैसले को प्रदेश सरकार ने डिवीज़न बेंच के समक्ष चुनौती दी थी कि, और प्रदेश सरकार का स्पष्ट कहना था कि ब्रेकल ने फ्रॉड किया था। वो फ्रॉड पहले ही हाई कोर्ट उसमें साबित हो चुका है और उसी फ्रॉड के बेसिस पर हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट दी गई जो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई, लेकिन उसको वैसे के वैसा रखा गया, वो जजमेंट कानून बन गया। उसके पश्चात हमने अपनी याचिका में कहा कि ब्रेकल और प्रदेश सरकार का तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ब्रेकल को प्रदेश सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम जमा कराने की बात की थी, परंतु अदानी पावर के साथ प्रदेश सरकार ने ना तो कभी कॉन्ट्रैक्ट किया और ना ही अदानी पावर को कभी कंजोर्शियम का मेंबर बनाया गया। इस प्रकार, और दूसरी बात, जब न्यायालय में मामला चल रहा था, पुराना मामला, तब भी न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जो भी मामले के दौरान किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करेगा
वो उसका व्यक्तिगत रिस्क होगा। प्रदेश सरकार या कोई अन्य उस मामले में दोषी नहीं होगा या उसके लिए जिम्मेवारी उसकी नहीं होगी। इस प्रकार उन सब मामलों के होने के पश्चात प्रदेश सरकार ने माननीय डिवीज़न बेंच के समक्ष ये प्ली रखी कि एक फ्रॉड पहले साबित हो चुका है और उस फ्रॉड के अंतर्गत अदानी पावर भी उसमें एक पूर्णतया हिस्सेदार है, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए कि न्यायालय में मामला चल रहा है, मामले में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि ब्रेकल के पास इतना ना धन था, ना उनका कंजोर्शियम बना था, और जो भी उन्होंने पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो फर्जी थे। वो सारे तथ्य न्यायालय के सामने थे। इसको देखते हुए भी अगर अदानी पावर ने कोई इन्वेस्टमेंट बैकडोर से किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। प्रदेश सरकार का एग्रीमेंट ब्रेकल और गवर्नमेंट के बीच में था, और क्योंकि ब्रेकल ने मिसरिप्रेजेंट किया, फ्रॉड किया, तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अनुसार जो भी कंपनी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट करेगी वो किसी अपफ्रंट प्रीमियम वापस लेने की हकदार नहीं होगी। आज उस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है और उस फैसले में प्रदेश सरकार की दलीलों को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया और कहा गया कि माननीय न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने जो पूर्ववत में फैसला सुनाया था, उस फैसले के अनुसार अदानी पावर को ये पता था कि हम एक रिस्क लेने जा रहे हैं, और वो रिस्क कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो रिस्क उनकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। उस आधार पर अदानी पावर को पता था कि वो एक लिटिगेशन में चल रहे मामले में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो बैकडोर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, पेज 8 पर जो फैसले के पेज 8 पर जो कहा गया है विभिन्न ग्राउंड्स में, उसमें स्पष्ट किया गया है कि अदानी पावर को ये सब पता था। वो पता होते हुए भी उन्होंने उस फ्रॉड में इन्वेस्टमेंट किया, और अंततः न्यायालय ने कहा कि अगर अदानी पावर की मंशा सही होती, अगर वो बोनाफाइड इन्वेस्टर होता, तो उन सबको इन बातों का ध्यान रखना था दैट इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, एक ऐसी कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, अपनी फाइनेंशियल पावर नहीं है। ये बातें सारी पेज 27 ऑफ जजमेंट में कही गई। अदानी पावर ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 65 और 70 में वो हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहकर इन्वेस्ट किया था कि हम अडानी पावर ब्रेकल में इन्वेस्ट कर रही है। न्यायालय ने आज उस दलील को भी रिजेक्ट कर दिया कि 65 और 70 सेक्शन के तहत उनका कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उन्हें कभी भी कंजोर्शियम का मेंबर बनने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। जब उनको पता था कि उन्हें परमिशन नहीं दी गई है, तो वो 65 और 70 के सेक्शन के तहत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो इस बात का फ़ायदा नहीं ले सकते, और 280 करोड़ रुपया जिसको वो मांग रहे हैं उसको उन्हें वापस नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ये एट द बेस्ट अगर कोई इस अपफ्रंट प्रीमियम की मांग करता तो ब्रेकल कंपनी थी, परंतु उसकी मांग भी बंद हो चुकी है, क्योंकि न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि ब्रेकल कंपनी ने मिसरिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, तथा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार ब्रेकल भी इस अपफ्रंट प्रीमियम को वापस लेने का हकदार नहीं है। तो ये एक प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, और इस फैसले के अंतर्गत हाइडल पावर प्रोजेक्ट में जो मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जा रहे थे या किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, उन सब पर एक प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि एक कड़ा फैसला न्यायालय की तरफ से आया है। यही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, ब्रेकल कंपनी ने जो मिसरिप्रेजेंट किया था, एक तो जो कंजोर्शियम के मेंबर उन्होंने बनाए थे, वो कंजोर्शियम के मेंबर के जो दस्तावेज सरकार को दिए थे वही फर्जी थे। वो उस न्यायालय में ने उस वक्त पाया था
कि जितने भी दस्तावेज हैंडओवर किए गए थे वो फर्जी थे। और जब इसकी जांच विजिलेंस द्वारा की गई तब भी प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि ऐसे उन मेंबर्स ने, उन कंपनीज ने, जो फॉरेन कंपनीज ने कभी हाँ ही नहीं की थी। तो सबसे बड़ा मिसरिप्रेजेंटेशन तो ये थी। कॉन्ट्रैक्ट में जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें एक फाइनेंशियल पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट था कि एक फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की होनी चाहिए, लेकिन ब्रैकल के पास एक $1 की कंपनी बनी थी और उनके पास कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन थी नहीं, जिसके बेसिस पे वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट के समक्ष शो कर रहे थे, वो बेसिस ही फ्रॉड पाया गया। तो इस कारण उस वक्त उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था और उस वक्त ये कहा गया था कि ये इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनियां इसमें कर रही हैं, इस प्रोजेक्ट में बैकडोर कंपनियां कर रही हैं, वो सारी अपने रिस्क पर कर रही हैं। चाहे अडानी बैकडोर था, अडानी ने ही सबसे ज़्यादा बैकडोर इन्वेस्टमेंट अगर की हो, हमें नहीं पता वो की थी कि नहीं थी, पर वो अडानी का कहना था। गवर्नमेंट के पास जो भी अपफ्रंट प्रीमियम आया था वो सिर्फ ब्रैकल ने जमा करवाया था और ब्रैकल को पैसा इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की थी, फ्रॉड किया था, मिसरिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की कोशिश की थी, जो न्यायालय में पहले ही स्पष्ट हो चुका है। तो अडानी किस आधार पे मांग रहा था? अडानी किस आधार पे ब्रेकल ने फ्रॉड किया था, वो तो विजिलेंस जांच में साबित हो गया। देखिए ये एक सिविल मामला था, तो जो क्योंकि विजिलेंस की इंक्वायरी एक अपने आप में एक अलग इंक्वायरी है, लेकिन ये एक सिविल मामला था। परंतु इस सिविल मामले में भी जब हाई कोर्ट ने अडानी के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि अडानी को बिल्कुल पता था अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि उन्होंने ये कोशिश की और उन्होंने ये कोशिश की कि हमने ये इन्वेस्टमेंट की है, ये कहने की। दूसरा, उन्होंने एक ब्रैकल के किसी अधिकारी से एक लेटर लगाया, प्रदेश सरकार को भी लेटर दिया और न्यायालय में भी रखा कि ब्रैकल ये चाहती है कि ये पैसा अडानी को दिया जाए, जबकि वो लेटर ही फर्जी पाया गया। ये उस लेटर की पुष्टि नहीं हो पाई कि वो ब्रैकल ने ही इशू किया, क्योंकि जो व्यक्ति के हस्ताक्षर पाए गए वो व्यक्ति कई सालों से भारत में ही नहीं है और विजिलेंस जांच का हिस्सा है, जो जांच अभी चल रही है। तो ये सारे तथ्य जो हैं वो फ्रॉड की ओर इंगित करते हैं, लेकिन न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट किया अपने पैरा 60 में। उन्होंने, अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दूँ, इन ए सिचुएशन एंड फॉलोइंग द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल which have been enunciated above, Brackel nor anyone on its behalf could have claimed a refund, as was sought to be done by Brackel in case at hand, by communication dated 24/8/2013 addressed to the government of Himachal, whereby Brackel had sought to release the upfront premium in case of at hand to Adani. In other words, given facts and circumstances, Brackel itself was not entitled for refund. तो कोर्ट ने कहा कि जब ब्रैकल अपने आप ही रिफंड लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं था, उसका रिफंड नहीं दिया जा सकता, तो अडानी तो दूर की बात है, जिसके बारे में कोई तथ्य ही नहीं है, जिसके बारे में कोई फैक्ट ही नहीं है, जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो जब ब्रैकल को ही पैसा वापस नहीं मिल सकता तो अडानी कहाँ से पैसा क्लेम कर सकता है, ये तथ्य कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तो विवाद अब क्या पावर प्रोजेक्ट के साथ विवाद अब समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल। उसके बाद, क्योंकि देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, 2006 में ये प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार ने, अक्टूबर 2005 में ये प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार ने अलॉट करने के बारे में सोचा था। ब्रैकल ने इस प्रोजेक्ट में मिसरिप्रेजेंटेशन कर या फ्रॉड कर हासिल करने की कोशिश की और तब से लेकर आज तक ये प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ पाया। प्रदेश सरकार ने इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए विभिन्न कोशिशें की और अब अल्टीमेटली SJVNL को इस प्रोजेक्ट को दिया है। परंतु अगर आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं तो ब्रैकल के इन कार्यों की वजह से जो वो इस प्रोजेक्ट को गैर कानूनी तरीके से, इलीगल मोड से हासिल करने की कोशिश की, उस वजह से आज तक प्रदेश सरकार को 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का चूना लग चुका है, क्योंकि इससे बिजली पैदा होना शुरू हो जाना था। इस प्रोजेक्ट को 4-5 साल में बनना तय था, डिले हो गया बहुत। पर वो आज 2024 में अक्टूबर 2005 में पहली बार अलॉट किया गया। वी आर इन जुलाई 2024 और आज तक ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। तो इस सब का कारण जो बेसिक फ्रॉड इस प्रोजेक्ट में हुआ, वहीं से ये नींव रखी गई और उस वजह से प्रदेश सरकार आज तक इसके घाटे में चल रही है। और हमने ये आर्गूमेंट भी न्यायालय में दिया था कि ये तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा 280 करोड़ का चला गया,
लेकिन ये उस बात को बताएं कि इनकी वजह से जब प्रोजेक्ट नहीं बना और जो प्रदेश सरकार का 10,000 करोड़ का हर्जाना हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो आम आदमी का पैसा है, वो आम जनता का पैसा है जो हिमाचल प्रदेश की भलाई में लगना था। तो वो सारे तथ्य भी न्यायालय के समक्ष रखे गए थे, परंतु वो तथ्य एक लीगल सबमिशंस नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसी सबमिशन थी जिसको आधार बनाकर आम जनहित को माध्यम से इस न्यायालय को ये परसुएड करने की कोशिश की गई थी कि ये प्रदेश सरकार आम जनमानस का नुकसान अडानी या ब्रैकल ने किया है। अनूप जी, एक तो ये जो प्रोजेक्ट था कब अलॉट हुआ था, दूसरा कितनी कैपेसिटी का था? देखिए 2005 अक्टूबर 2005 में कुछ 480 मेगावाट का एक था और अराउंड 900 मेगावाट का ये टोटल प्रोजेक्ट था, परंतु यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो जंगी थोपन अलॉट किया गया वो 480 मेगावाट का प्रोजेक्ट अलॉट किया गया था अक्टूबर 2005 में। दीज आर जंगी थोपन एंड थोपन पवारी, 480 मेगावाट ईच, तो ये बन गए 960 मेगावाट। तो 960 मेगावाट के प्रोजेक्ट थे टोटल। धन्यवाद।